तू ही तू ही तू ही तो है मेरा नंद नंदन। मैं भी तो हूं तेरा नंद नंदन। ये जीव कह रहा है भगवान से, तू ही मेरा है। ऋग्वेद कहता है त्वमस्माकं तवस्मसि। तू ही हमारा है। तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। रसग्वं हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। उसको ही बार बार वेद ही लगा रहा है। एव माने ही। भगवान ने गीता में भी बार बार ही लगाया। मामेव ये प्रपद्यन्ते। एव माने ही। तमेव शरणं गच्छ। एव माने ही। मामेकं शरणं ब्रज। अनन्यचेता सततम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। सब जगह ही लगाया जा रहा है, गीता में भी। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां। भागवत भी एव लगा रही है। तू ही मेरा है। भगवान कहते हैं ये बात तू मान ले कि मैं ही तेरा हूं। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। विश्वा भूतानि, विश्व में जितने जीव हैं ये सब भगवान के ही हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6वां मंत्र। वही हमारी माँ है, बाप है, भाई है, प्रियतम है, सब कुछ है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। वही हमारे सब कुछ है। अंशो नाना व्यपदेशात। वेदांत 2 अध्याय के 3 पाद का 42वां सूत्र। नाना संबंध है हमारे उसके।
तेषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च। कपिल भगवान ने कहा अपनी मां को उपदेश करते हुए, सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 38वां श्लोक। मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम से, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। राम ही मेरे बाप हैं, मेरी मां है, मेरे भाई है, सब कुछ है। तो वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत एक बात कहता है कि भगवान ही हमारे हैं। हम दिव्य हैं, तो दिव्य का जो अंशी होगा वही उसका सब कुछ होगा। माया तो विरोधी वस्तु है, वो जड़ है, जड़। जैसे तौलिया है ना, ये जड़ है, इससे हमारा कोई नाता नहीं। शरीर जड़ है, इसका नाता है। जड़ जड़ का नाता हुआ करता है, चैतन्य चैतन्य का नाता हुआ करता है। महाचैतन्य चेतनश्चेतना नाम एको बहूनाम वेद का चैलेंज है। वो जो महाचेतन है, नंद नंदन, हम उसके अंश हैं, इसलिए वही हमारा सब कुछ है। क्योंकि उसके सिवा बचा क्या? माया, वो तो जड़ है। तो जड़ से तो चैतन्य का कोई संबंध अननेचुरल। और भगवान और माया के सिवा तीसरा तो बस हम ही लोग हैं, और तो कोई तत्व है नहीं जिससे हमारा संबंध हो। तो तू ही हमारा है, ये बात शास्त्र वेद से भी, लॉजिक से भी और अनुभव से भी। जैसे हम संसार में कहते हैं ये हमारा पिता है, ये पिता कब तक है? जब तक ये जीवित है या मैं जीवित हूं, तब तक है। मर गया पिता, हाँ मर गया। अब कोई नहीं। तो वो शरीर का पिता, शरीर की मां, शरीर का भाई, शरीर का बेटा, शरीर की बेटी, सब शरीर के नाते हैं। हमारा नाता केवल भगवान से। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम इस बात को मान लो, मैं ही तुम्हारा हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। संसार में ऐसा नहीं होता। किसी का भाई उसका बाप नहीं हो सकता, किसी का बाप उसका पति नहीं हो सकता। अरे वो शब्द बोलना भी पाप है। लेकिन भगवान के यहां ऐशाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। वो हमारा सब कुछ है।
देखो आप लोग चार भाव जानते ही हैं। वो हमारे स्वामी है, वे हमारे सखा है, वे हमारे पुत्र हैं, वो हमारे प्रियतम हैं। पुत्र भी है, प्रियतम भी है, पिता भी है। हेलो, क्या उल्टी पलटी बात है। नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता तो क्या करे। संसार में तो सब अलग अलग होते हैं शरीर के, लेकिन स्पिरिचुअल साइड में तो बस एक ही है और कोई है ही नहीं। एक जीव, एक ब्रह्म, दो ही चेतन है। अब वो चाहे बाप मान लो, चाहे बेटा मान लो, चाहे प्रियतम मान लो, चाहे जो मान लो, और कोई है ही नहीं रिश्तेदार। तो ये बात हम लोगों ने बहुत सुना, बहुत बोले, बहुत पढ़ा, माना नहीं। हम लोगों ने ही नहीं लगाया, हमेशा भी लगाया। भी तुम भी मेरी माँ हो, एक माँ घर में बैठी है। तुम भी मेरे डैडी हो, एक डैडी हमारे घर में भी रहते हैं। तुम भी मेरी संपत्ति हो और बैंक बैलेंस भी हमारा अलग है। ये माइक जगत भी मेरा है और स्पिरिचुअल जगत भी मेरा है। हम लोग इस सिद्धांत को मानते हैं, मानते हैं। प्रैक्टिकल, क्योंकि अटैचमेंट है। मां मर गई, हा। बाप मर गया, हा। बेटा मर गया, हा। संपत्ति लुट गई, हा। ये करते हैं ना हम लोग। इसका मतलब अटैचमेंट है। इसका मतलब उसको भी अपना माना और भगवान को भी अपना माना। अब परसेंट का अंतर है। भगवान को 1% माना अपना तो 99% इधर है। अगर भगवान को 50% अपना माना तो 50% अटैचमेंट इधर है। माने न माने है, तीसरी कोई जगह है ही नहीं जहां हम अटैचमेंट करेंगे। बस दो ही जगह तो है। अनंत जन्मों से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए तो अनंत भगवत प्राप्ति होनी चाहिए थी, एक भी नहीं हुई। क्यों? हमने भी लगाया, कभी ही नहीं लगाया। बस यही हमारा भगवान का झगड़ा। हम कहते हैं भाई इधर वालों को भी रहने दो महाराज। वो कहते हैं नहीं, केवल मैं रहूंगा उस घर में, सबको निकाल बाहर करो वरना मैं नहीं आता। आप लोग कहेंगे भगवान बड़े ईर्ष्यालु हैं। हमारी दुनिया में तो देखो, बाप भी हमारे हृदय में रहता है, मां भी रहती है, उसी हृदय में बीबी है, उसी में बेटी बेटा है, और किसी को एतराज नहीं है। किसी के बाप ने कहा कि तेरे हृदय में तेरा बेटा भी रहता है तो मैं नहीं रहूंगा। नो नो, किसी को एतराज नहीं है। वो तो शिक्षा दे रहा है बाप। बेटा से भी प्यार करो, बेटी से भी करो, बीबी से भी करो, मुझसे भी करो। और भगवान को क्या बीमारी है कि माम एकम यदा हे वै तस्मिन्नु धर्मंतरं कुरुते अथ तस्य भयम भवति। तैत्तरीयोपनिषद कहता है कि अगर थोड़ा भी अंतर होगा
यानी 0.1% भी अगर आपने भी लगा दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। लड़ाई, लोहा, पारस पास पास आ गए, बहुत पास आ गए, लेकिन बाल भर का अंतर है। अभी सोना नहीं बनेगा, मिलना चाहिए। कंप्लीट सरेंडर माने एकत्व, और कोई न रहे, माइक वस्तु न रहे, माइक व्यक्ति न रहे, तब भगवान आएंगे, अपनाएंगे, तुमको माला माल कर देंगे। तुम जो जो चाहते हो तो ही लगाओ, बस इतनी सी बात है। जिद छोड़ दो। अनंत जन्म बीत गए, जिद की भी कोई हद होती है। अरे भाई, 1 जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 1000 जन्म, लाख जन्म जिद कर लिया, अनंत जन्म कर लिया, भगवान से जिद क्यों करते हो? तुम्हारा मतलब है। अगर भगवान का मतलब होता तुमसे, तब तो लड़ाई ठीक भी थी कि भाई उनको तो हमसे मतलब है, वो क्यों नहीं झुकते, हम ही क्यों झुके? जैसे भाई भाई में लड़ाई होती है तो कहते हैं वो भी हमारे बाप का बेटा है, मैं भी हूं, क्यों झुकूं? अरे भाई, तुम्हारी और भगवान की समानता तो नहीं है। तुम्हें स्वार्थ है, तुम दुखी हो, कृतघ्नी हो, भगवान को भूले हो, लेकिन वो नहीं भूले। एक पॉइंट पर ध्यान दो सब लोग, भगवान सदा हमारे साथ था, है, रहेगा। एक वाक्य रट लो कृपालु का, भगवान ऐसा साथी है, ऐसा बाप है जो सदा से हमारा साथ, सदा से 1/100 सेकंड को भी साथ नहीं छोड़ा। अगर वो छोड़ दे तो ये चेतनता जो है ना, आत्मा की, यही खत्म हो जाए, ऐसे तौलिया हो जाए हम लोग। अरे यन मनसान मनुते येनाहुर मनोमतम यत प्राणेन न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते, उसी की शक्ति से तो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि वर्क कर रहे हैं। हम कुत्ते की योनि में गए, हमारे संसार वाले साथ छोड़ देते हैं। बेटा आवारा हो गया, डकैतों के साथ चला गया, बाप कहता है मैं निकाल दिया मैंने घर से, अखबार में दे दो, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। और हम लोग जो बेटे हैं आवारा हो गए, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में गए, भगवान कहते हैं बेटा मैं साथ में हूं, डरो मत। तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको शक्ति देता रहूंगा। तुम हमारी बुराई कर रहे हो, हिरण्यकशिपु, रावण, हाँ, तुम्हारे लिए भी पृथ्वी रहेगी, तुम्हारे लिए भी पानी पियो हमारा, हमारी हवा तुम भी लो, हमारे बच्चे हो। हमारे संसार में अगर हमारी बीवी कैरेक्टरलेस हो जाए तो हम निकाल बाहर करें, बेटा बेटी बाप को गोली मार दे, वो ऐसा नहीं करता।
हम उसकी बुराई करते हैं, वो नोट करता है, डिस्टर्ब नहीं करता। और जहां जहां हम जाते हैं साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है। अगर आप कहें हमको दंड क्यों देता है, दंड इसलिए देता है कि हम समझ जाएं और उसको जो भूले हुए हैं उसको अपना मान लें, यानी भी की जगह ही लगा दें। इसलिए वो झापड़ लगवाता है माया से, जिसकी हम बुराई करते हैं, माया माया। अरे माया कोई बुरी चीज है? माया हमको दंड दे रही है, यही बात ना। हाँ, तो क्यों जी, हमारी संसारी माँ ने हमको कितना दंड दिया होगा बचपन में। हमने जो बदतमीजी की होगी तो झापड़ लगाया होगा, हाथ पैर बांध दिया होगा, खाना देना बंद कर दिया होगा। तो क्या वो दुश्मन है मां? उसने हमारे हितैषीपन के दृष्टि से ही ये सब किया है। तो ऐसे ही भगवान हमको दंड देते हैं, जो दुख देते हैं या माया के द्वारा दिलाते हैं, तो वो हमारे अपराध के कारण, कि हम अपराध बंद करें, भगवान की विमुखता छोड़ें, सन्मुख हो, यानी ही लगावें। बड़ी सीधी सी बात, भी लगाना बंद करें, ही लगावें। जिस दिन एक कृपालु नहीं, किसी जन्म में किसी कृपालु की बात जब आप लोग मान लेंगे कि अच्छा अब हम हार मान लेते हैं भाई, हमारा ही मतलब है भगवान से, हम ही लगा रहे हैं, बस वही दिन आपका सौभाग्य का होगा और आपका कल्याण हो जाएगा। शेष फिर